तो सबसे पहले हम महर्षि पतंजलि की जी के बारे में देखते हैं। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो योग से जुड़ने के बाद इनका नाम नहीं जानता होगा, इनके नाम से परिचित नहीं होगा। इन्हों अगर इनको हम योग का पर्यायवाची भी अगर कहें तो ये गलत नहीं होगा। कोई भी अगर योग के फील्ड में जुड़ा हुआ है तो उनको महर्षि पतंजलि जी का नाम याद ही है, ये पता है कि कौन है, कैसे हैं। इन्हीं से हमारी जो परंपरा है वो आगे बढ़ी है। तो ये इतने महान अपने ये संत थे ये। तो इनके जन्म के परिप्रेक्ष्य में एक कहानी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वैसे तो इनके जन्म के संबंध में कोई प्रामाणिक आधार नहीं मिलता है, फिर भी विभिन्न शास्त्रों से जुड़े हुए इनके मतलब जन्म से संबंधित प्रमाण मिलते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इनका जन्म बोला जाता है कि गोनार्ध में हुआ था। मतलब महर्षि पतंजलि से संबंधित एक कथा है जिसमें मूलतः इसको इनको शेष नाग का अवतार माना जाता है, जो भगवान विष्णु के वाहन थे। मतलब एक समय था, भगवान विष्णु ने जब भगवान विष्णु जो है उन्होंने शिव जी का नृत्य देख रहे थे। वो तो अत्यधिक वो आनंद में थे, इस कारण से उनका क्या हो गया, भगवान विष्णु जी का उनका विस्तार होने लग गया, उनकी आकार बढ़ने लगी। तो फिर वो विस्तृत वो तो शेषनाग के ऊपर लेटे हुए थे, उनकी सैया है उनकी, सभी को जानते ही हैं हम लोग। तो उनका आकार क्या है, बढ़ने लगा, जिससे क्या है उनको वो चीज वो सहन नहीं कर पाए। और शेषनाग को सहन करना ये चीज क्या हो गया, कठिन हो गया। फिर उनके मुंह से फूंकार निकला कि फूंकार निकला कि मैं आपका ये वजन अब नहीं सह पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ऐसा करके उन्होंने बोला। फिर महालक्ष्मी यह देखकर डर गई और उन्होंने भगवान विष्णु को हिलाकर उनको जो अवचेतन में चले गए थे वहां से उनको चेतना अवस्था में लाया और आकर्षित किया। बोला कि अब आप जागृत अवस्था में आइए, क्योंकि वो मंत्र मुग्ध हो गए थे भगवान शिव जी के उनके नृत्य को देखकर। फिर उसके बाद उनकी तांडव की प्रशंसा करने लगे। लक्ष्मी जी और शेषनाग दोनों ने ही उनकी तांडव की प्रशंसा सुनी भगवान विष्णु से। और नृत्य के देखने की इच्छा, अब शेषनाग जो थे उन्होंने उनको भी अब ये नृत्य देखने की इच्छा प्रकट हुई कि मैं भी ये नृत्य देखूं, मैं भी उस विभूति अनुभूति को महसूस करूं। ऐसे करके उनके मन में भी विचार आया, किसके मन में, शेषनाग जी के मन में। तो फिर उन्होंने भगवान विष्णु ने बोला कि ठीक है, आप पृथ्वी पर जाइए, वहां पर अवतार हो जाइए और आप पृथ्वी पर जाकर ही उस नृत्य को आप देख सकते हैं। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी का अवतार लेने के लिए भेजा। फिर शेषनाग जी वहां से पृथ्वी पर आ गए, जहाँ भगवान विष्णु की जगह से लेकर वहां से कहाँ पर आए, वो पृथ्वी पर आए। फिर पृथ्वी पर जैसे वो पहुंचे, वहां पर जन्म लेने के लिए उन्होंने योग्य शरीर ढूंढने लगे कि ऐसा कौन सा योग्य जगह है, स्थान है या फिर शरीर है जिसमें मैं वहां प्रवेश करूं और उस चीज को मैं अनुभूति प्राप्त करूं। और भ्रमण करते करते वो गोनार्ध गांव में पहुंचे, जहाँ पर एक महिला क्या थी, गोणिका नाम की एक महिला थी। उनकी दर्शन किए उसने, जो अपने उनको क्या है, पुत्र मतलब बच्चा नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु तप कर रही थी वो। तो उन्होंने शेषनाग ने उनको देखा, उनके मन में विचार आया कि यही वो सही महिला है जहाँ जिनके यहाँ मैं जन्म ले सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो तप कर रही थी, मतलब बच्चे के लिए अपना भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तो उन्होंने अर्घ दिया किसको, सूर्य जी को, मतलब अंजनी में। अंजनी मतलब आप सभी लोग समझते होंगे, जैसे हम आम दोनों हाथ को मिलाते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो वैसे वो अंजनी में सूर्य भगवान को क्या दे रही थी, वो अर्घ दे रही थी। तो उस समय सूक्ष्म रूप धारण करके शेष नाग जो थे ना, उनके अंजनी में प्रविष्ट हो गए, समा गए। तो फिर वहां उसी क्षण जैसे ही उनके अंजनी में प्रविष्ट हुए, उसके बाद उसी क्षण वो छोटे बालक के रूप में ना उनके सम्मुख खड़े हो गए। फिर उसके बाद माँ ने उनको गोद में उठाया, छोटा बच्चा सामने में पड़ा था। तो फिर उन्होंने देखा, अरे ये किसका बच्चा है, तो उन्होंने उसको गोद में उठा लिया। फिर अब उनको तो बच्चे की लालसा थी कि मेरा कोई बच्चा नहीं हो रहा है, उनके सामने वो प्रकट हो गए। तो उनको लगा कि ये भगवान ने साक्षात मेरे लिए ही भेजा है। ऐसा करके उन्होंने उसको गोद में उठा लिया। और तुम मेरे अंजनी से गिरे हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम अंजनी पतंजलि रखती हूँ। ऐसा करके उस दिन से मान इस कथा के अनुसार उनका नाम क्या रखा गया, पतंजलि रखा गया। एक कहानी तो ये हो गई अपनी। और दूसरी एक घटना और इसमें है कि सूर्य को अर्घ देते हुए एक ऋषि ने भी अंजनी बनाया था और सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। तो छोटे बालक के रूप में भी उनके अंजनी से वो प्रकट हुए, ऐसी मान्यता है। तो पतंजलि के जन्म के संबंधित ऐसी दो मान्यताएं हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन कोई सा भी प्रमाणिक नहीं है, लेकिन ऐसे हमारे पुराणों में जहाँ भी हमने सुना था, तो यहाँ पर ऐसी इनकी कहानियां सुनने को मिलती है। तो इस अंजनी से इसलिए बोला जाता है कि इनका उत्पन्न हुए थे या प्रकट हुए थे, इस कारण से इनका नाम पतंजलि रखा गया था।
अब बताते हैं, ये राजयोग के प्रणेता माने जाते हैं ये महर्षि पतंजलि, जो इतने ये तो महान पवित्र संत ऋषि थे कि ये राजयोग के हमारे ये प्रणेता हैं ये। और हमने, आप सभी ने जानते होंगे कि जो ऋषिकेश में जो स्वामी रामदेव जी के पतंजलि योग पीठ है, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है उसको, जो 2006 में इसकी स्थापना की गई है ना, तो महर्षि पतंजलि जी के नाम पर ही इसको रखा गया है। पतंजलि पहले ऐसे ऋषि हैं जो योग को मतलब जो फैला हुआ था, जैसे हम जब जानते हैं कि पतंजलि योग दर्शन जो हमारा है वो बिखरे हुए रूप में था, तो उस ज्ञान को एकत्रित करने का काम या फिर माला में पिरोना का काम किसने किया? हमारे महर्षि पतंजलि जी ने किया है। मतलब महर्षि पतंजलि जी की ये अनुपम कृति है योग दर्शन, जो हम आज योग सूत्र के रूप में जानते हैं। और योग सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूत्रों के रूप में वर्णन है इसका, और जो हमारी ये भारतीय दर्शन है, ये प्राचीन दर्शन के रूप में है, ये जो आधारभूत दर्शन माना जाता है, क्योंकि यह सुव्यवस्थित रूप में है। अगर हम योग की बात करें तो हम पातंजल योग दर्शन या पातंजल योग सूत्र अगर हम पढ़ लें तो हमें सभी बातों का क्या हो जाता है? भली भांति ज्ञान हो जाता है। और इनके योग दर्शन के रचयिता हैं ये, और ये सबसे आधारभूत दर्शन है हमारे। और इनका जन्म के संबंध में वही है 200 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कहने का तात्पर्य ये है कि जो ईसा मसीह के जन्म की पहले की अवस्थाएं ये हो जाती है ईसा पूर्व अपनी, तो 200 ईसा पूर्व के पहले इनको माना जाता है। और इन्होंने जैसे कि योग में देखें तो दो परंपराएं होती है हमारी, एक होती है हमारी वैदिक परंपरा और एक होती है हठ योगिक परंपरा। तो वैदिक परंपरा जो हमारे महर्षि पतंजलि जी हैं, इन्होंने ये इनके अनुयायी थे, इन्होंने इनको आगे लेकर गया है। वैदिक योग परंपरा कहने का तात्पर्य है इसमें वेद, गीता, उपनिषद, योग दर्शन, ये सब चीज क्या हो जाती है इसमें वैदिक योग परंपरा में आ जाती है। और हठ योगी परंपराएं में जैसे हमने शिव भगवान को देखा है, मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, गोरक्षनाथ जी हैं, तो ये सब चीज क्या हो जाते हैं? हठ योगिक परंपरा के आ, आ जाते हैं ये। तो और इनके भाष्यकार तो बहुत हुए हैं, लेकिन व्यास भाष्य जो है सबसे बढ़िया भाष्य इनका माना जाता है, जो प्रामाणिक है, जिसको सभी लोग अच्छा, मतलब उसमें हर चीज को व्यवस्थित रूप से जो जो भी चीज रह गई थी उसको उन्होंने आम आदमी के लिए इतना अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से बताया है कि अगर उस अभ्यास को हम पढ़ भी लेते हैं तो हमें हर चीज को समझ में आ जाता है। ऐसा ये महर्षि पतंजलि जी का इनका जीवन परिचय है ये। अ, समझ तो आ रहा है ना सभी को? जी जी, आ रहा है बहुत अच्छा। जी जी मैम। जी। अब हम देखते हैं गुरु गोरक्षनाथ जी को। जैसे वैदिक योग परंपरा के अनुयायी रहे हमारे महर्षि पतंजलि जी, इन्होंने जैसे इनका पताका पूरे विश्व में फैला हुआ था योग के परिप्रेक्ष्य में, तो वैसे ही हमारे हठ योगिक ग्रंथ में अगर हम देखते हैं तो गुरु गोरक्षनाथ हैं। गुरु गोरक्षनाथ के पहले भी बहुत सारे गुरु आए हैं, उन्हीं के गुरु थे, जैसे मत्स्येंद्र नाथ हो गए, मत्स्येंद्र नाथ जी के गुरु हो गए, और मतलब मीन नाथ, चरपटी नाथ, ये भी रहे हैं, लेकिन इनका उतना प्रचार प्रसार हुआ नहीं, इस कारण से उनको ज्यादा जानते नहीं है या फिर उनका वो ज्यादा उल्लेख नहीं है। लेकिन हमारे गुरु गोरक्षनाथ जो है ना, ये हठ योगी ग्रंथ के महान अनुयायी हैं। इसमें नाथ का तात्पर्य होता है, नाम मतलब की होता है शिव, और थ मतलब होता है शक्ति, तो इनके नाम से ही जुड़ा है शिव और शक्ति का मिलन। और हम लोग हठ योग में भी यही देखते हैं कि शिव और शक्ति का मिलन। तो इसमें अब हम देखते हैं गुरु गोरक्षनाथ जी का। हठ योग परंपरा में सबसे ज्यादा प्रमुख गुरु हुए हैं ये, और नाथ परंपरा के प्राचीन गुरु भगवान शिव के, मत्स्येंद्र के और गुरु गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्र नाथ उतना ही प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि उस समय क्या है, जैसे कि अपने भगवान शिव से आए थे, उनसे सुनकर हमने मत्स्येंद्र नाथ जी आए थे, मत्स्येंद्र नाथ से फिर अपने गुरु परंपरा से ऐसे चलते गया, लेकिन जितना प्रचार प्रसार इनका हुआ उतना उनका नहीं हो पाया। इस कारण से ना ज्यादा प्रसिद्धि इनको मिली गुरु गोरक्षनाथ जी को। अब बहुत इनके जन्म के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं हम, तो 10वीं से 11वीं शताब्दी है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों के बीच में ये भ्रांतियां हैं कि 9वीं से 11वीं शताब्दी भी मानते हैं, लेकिन ऑथेंटिक अगर माना जाए ना तो 10वीं से 11वीं शताब्दी माना जाता है ये। और इनके जन्म के संबंध में भी एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म ना रावलपिंडी में हुआ था, जो उस समय हमारे ही देश में था, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ पर है? वो पाकिस्तान में चला गया है। बहुत लोग इसको नेपाल में भी मानते हैं, और कुछ लोग गोरखपुर मानते हैं, जो अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके जिला के अंतर्गत जो आता है ना, ऐसा है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मत है, लेकिन इनके परिप्रेक्ष्य में भी एक स्टोरी है जो मैं आपको बता रही हूँ अभी। मतलब गुरु मत्स्येंद्र नाथ अपने शिष्यों के साथ भिक्षा मांग रहे थे, तो ऐसे गांव गांव जाके उन लोग सब भिक्षा मांगते थे, तो एक गांव में गए वहां पर,
और फिर एक घर में गए। उसके बाद वहाँ एक मतलब ब्राह्मणी औरत थी, वहां निकली आई, उन्होंने उनके घर जाके बोला मत्स्येंद्र नाथ ने कि भिक्षान देही करके, जो भी बाबा लोग बोलते हैं ना, भिक्षान देही करके उनके घर गए वो। फिर उस औरत ने उनको भिक्षा दिया और मत्स्येंद्र नाथ ने पूछा, और माई कोई समस्या तो नहीं है, बताओ आपको कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई समस्या तो नहीं है, आप सब घर परिवार सब सुखी, आपके बच्चे सब सुखी हैं, ऐसे करके उन्होंने उसको आशीर्वाद देने लगे। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि अ, अब बच्चे का क्या आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु आप, मेरे तो बच्चे ही नहीं हैं और मैं किसके लिए आशीर्वाद दूं, आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं तो दीजिए कि मुझे एक बच्चा हो जाए। और फिर उस औरत तो मतलब रोने लगी, वो मुझे कोई औलाद ही नहीं है, मैं दुखी हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसे करके वो क्या हो गए, रोने लगे। फिर बाबा जो मत्स्येंद्र नाथ थे ना, उन्होंने अपने भभूति निकाली अपनी पोटली से, भभूति एक निकाली और उन्हें दिया, आप इसे खा लीजिए, आपको निश्चित ही बच्चा पैदा होगा, ऐसा करके उन्होंने उनको बोला। आप मन माँ बन जाएंगी, आपको मातृत्व का अनुभव प्राप्त होगा, आप सुखी रहेंगी, ऐसा करके उन्होंने आशीर्वाद देके वहां से वो चले गए। फिर उसके बाद अब ये तो रहता ही है, कोई बाबा अगर ऐसे आ जाता है तो फिर लगता है ना कि यार ये ढोंगी है, ऐसा है वैसा है, हमारे जमाने में है, उस जमाने में भी वही रहा होगा कि बाबा बाबा के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। तो फिर क्या हुआ कि वो ना आसपास के औरतों को बताने लगे कि मेरे घर आज बाबा आए थे, उन्होंने ये मुझे दिया है, अब मैं इसको कैसे करूं करके, अब आपस में उन लोगों ने डिस्कस किया होगा। फिर उन्होंने आसपास की औरतें ने उनको बोला कि अरे ये बाबा तो सब ऐसे ही रहते हैं, इसको आप मत खाइए, आपको कुछ हो जाएगा, ऐसे करके ना उस आसपास की औरतों ने ना उनको विचलित कर दिया। आप इस पर विश्वास ना करिए करके, आप इसे खाएंगी तो आपका पता नहीं क्या हो जाएगा, उसको मतलब उनको डरा दिया। फिर उस महिला ने क्या किया कि उसको कूड़े के ढेर में डाल दिया। फिर बाबा 12 साल के बाद, बाबा मतलब कि मत्स्येंद्र नाथ जी 12 साल बाद फिर उसी गांव में गए। फिर उनको ध्यान आया कि यही वो घर है जहां पर मैंने आशीर्वाद दिया था, एक पुड़िया के रूप में दिया था उस महिला को। तो वो घर में घुसते ही अलख निरंजन बोलते हैं और भिक्षान दे ही ऐसे करके याद करते हैं, फिर वो औरत को देखते हैं, बोलते हैं कि मैंने आशीर्वाद के रूप में आपको भभूत दिया था। और वो कहाँ तो आपका बच्चा कहाँ है माई, आपका बच्चा तो अब 11-12 साल का हो गया होगा, आप उसका दर्शन कराइए, मैं भी उसको आशीर्वाद दूं, कितना बड़ा है मैं उसको देखूं, ऐसे करके उनके मन में इच्छा जागृत हुई। फिर वो जो महिला थी वो हिचक गई और बोली कि मैंने आस पड़ोस की महिला में आकर उसको खाया नहीं और यहाँ कूड़े के दान में, गोबर के ढेर में उसको फेंक दिया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, ऐसे करके उसने उससे माफी मांगी। फिर बाबा ने मतलब मत्स्येंद्र नाथ जी ने बोला कि आपने कहाँ पर फेंका इसको, आप मुझे बताइए कहाँ उसको आपने डंप किया है, आप बताइए करके वो बोलते हैं। फिर वो महिला उनको वहां पर लेके जाती है। फिर वहां पर बाबा जाते हैं मत्स्येंद्र नाथ जी, और वहां पर अलख निरंजन ऐसे बोलते हैं। फिर उसके बाद वहां से 12 साल का एक बच्चा निकल निकल कर आता है। फिर वो कौन होता है, वो हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी होते हैं। फिर उसको वो अपने साथ वो ले गए और उन्होंने जितने भी योग की शिक्षाएं हैं, जो भी चीज है, उन्होंने सब उनको प्रदान किया। ये सब क्या है, प्रचलित धारणाएं हैं, ऐसा तो नहीं है, कोई इनका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसे धारणाएं हैं जो हमें पुस्तकों में पढ़ने को मिलती हैं। फिर उसके बाद वो गुरु गोरक्षनाथ हो गए और वो साथ ले गए, और महान हठ योग के साथ नाथ संप्रदाय के अंग्रणी रहे। उन्होंने घूम घूम कर मतलब अपने जो गुरु गोरक्षनाथ जी जो है ना, उन्होंने घर घर घूम घूम कर देश में पूरे सभी जगह जा जाकर उन्होंने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में योग का पूरा प्रचार प्रसार किया, और 10वीं से 11वीं शताब्दी में सभी लोग योग किया करते थे। और समय के अनुसार गुरु गोरक्षनाथ के समय में भी अब हम देखते हैं इसमें कि इनकी रचनाएं क्या है। गोरक्ष संहिता, गोरक्ष सार, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग मार्तंड, गोरक्ष सिद्धांत, ऐसे करके इनके बहुत सारे रचनाएं हैं। और थोड़ा सा नीचे करना चित्रंजन। हम्म। फिर उसके बाद देखते हैं कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो गुरु गोरक्षनाथ जो जी थे, इन्होंने सिर्फ योग के 6 अंगों को मान्यता प्रदान किया है। क्यों, और उन्होंने यम और नियम को नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस समय ना गुरु गोरक्षनाथ के समय में यम नियम की आवश्यकता ही नहीं रही होगी। पहले से सब लोग पालन किया करते थे, और समय परिस्थिति के, देश काल के अनुसार सब चीज चेंजेस होते रहती हैं। तो उस समय यम नियम की आवश्यकता नहीं थी, तो उन्होंने इसकी मान्यता नहीं उन्होंने इसको नहीं रखा अपने, इन्होंने 6 अंगों को ही मान्यता प्रदान की। क्योंकि अगर देखते हैं इस चीज को, तो हमारा हठ प्रदीपिका जो है उसमें स्वात्माराम जी जो है, उन्होंने सिर्फ 4 ही अंगों को मान्यता प्रदान की। उन्होंने सत्कर्म को सिर्फ सेकेंडरी में रखा है कि जिसको जरूरत है वही बस करेगा।
और वही चीज अगर हम घेरंड ऋषि की अगर देखते हैं तो उन्होंने सत्कर्म को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया होगा, क्योंकि उस समय में लोगों की जो शारीरिक अवस्था है, बीमारी है, जो भी चीज था वो सब पूरे ग्रसित हुए थे। तो इसलिए ना हर समय परिस्थिति के अनुसार ये सब चीजें क्या होती है, चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि महर्षि पतंजलि के समय अष्टांग योग था तो वो गुरु गोरक्षनाथ के समय हो, चाहे अपने घेरंड मतलब घेरंड ऋषि के समय हो, चाहे स्वात्माराम ऋषि के समय हो, सब चीज एक ही जैसे चले ऐसा जरूरी नहीं है। समय परिस्थिति देश काल के इस हिसाब से इसको चेंज किया जाता था। तो वही चीज इसमें बताया गया है। जैसे कि अभी परिप्रेक्ष्य में अगर कोई लिखेगा तो हमारे यहाँ भी नॉर्मल सिचुएशन क्या है, कोविड की समस्या लगी पड़ी हुई है सभी तरफ। तो इसके परिप्रेक्ष्य में लोग बाग लिखेंगे कि हाँ ये इस श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है तो इसमें ये ऐसा किया जाए। तो वो क्या होता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार ये चेंज होते रहते हैं ये। जी, तो अब इसमें इन्होंने योग के 6 अंगों को ही मान्यता प्रदान किया है, और इसमें ये आसन इन्होंने सिर्फ 2 लिए थे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें नहीं है वो। आसन में इन्होंने सिद्धासन और पद्मासन, और इन्होंने प्राणायाम में सिर्फ नाड़ी शुद्धि को ही मान्यता प्रदान की, क्योंकि बाकी जो चीजें हम पढ़ते हैं ये 8 9 जो जितने भी हम एचपीजीएस में पढ़ते हैं, ये सब की उस समय क्या है, आवश्यकता ही नहीं थी। इस कारण से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नाड़ी शुद्धि को लिया, और इन्होंने रेचक, पूरक और कुंभक को ही मान्यता प्रदान किया है। और सिद्धासन और पद्मासन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ध्यानात्मक आसन है, और इन्होंने धारणा में 5 प्रकार की धारणा बताई है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। 5 प्रकार की धारणा को इन्होंने अपने मान्यता प्रदान किया है। तो इस कारण से ये पंच धारणा को ये मानते थे। और पंच धारणा को क्यों मानते थे, क्योंकि अब हम धारणा में जब हम 5 जो हमारे तत्व हैं उनको अगर हम जीत लेते हैं, उनको वश में कर लेते हैं, तभी तो हम ध्यान और समाधि में निर्विघ्न आगे संलग्न हो सकते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या है, गुरु गोरक्षनाथ जी ने धारणा को भी 5 प्रकार की धारणा को स्वीकार किया है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आगे बढ़े हैं। और इनकी जो कृतियां हैं, मतलब 40 से अधिक रचनाएं हैं जो अभी वर्तमान में प्राप्त हैं, जो हमारे सामने में प्रस्तुत हैं, और कहीं ना कहीं ये मिल ही जाते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, लेकिन वो नहीं मिलते हैं। जो 40 से ज्यादा है कुछ, वो हमें अभी वर्तमान में प्राप्त अवस्था में है। तो इसलिए 40 को ही मान्यता प्राप्त हुई है कि हाँ एक्चुअल में हमारे सामने में वर्तमान में ये मौजूद हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना? थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं दीदी ठीक है। नहीं दीदी, आ रहा है समझ में। हाँ हाँ, अब देखते हैं हम संत कबीरदास। अब हमने देख लिया कि ये संत मतलब ये अपने महर्षि पतंजलि या गुरु गोरक्षनाथ, जो ये परंपरा मतलब हमारे सबसे आधुनिक है, ये बहुत प्राचीनतम कहे जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं से ही हमारा पूरा ये सब चीज क्या हुआ है, निकला हुआ है योग। चाहे 2 संप्रदाय, इसमें वैदिक संप्रदाय बोले चाहे अपना हठ योगिक संप्रदाय। फिर उसके बाद देखते हैं कि हम संत साहित्य में योग, जितने भी हमारे संत थे उनके परिप्रेक्ष्य में क्या था योग का, उसको अब हम आगे देखेंगे। हाँ, तो संत कबीरदास के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। मतलब एक ऐसे भारतीय संत थे जिनके विषय में अनेक धारणाएं हैं। मतलब नॉर्मल हम देखते हैं कि बच्चा जो है अपना, इसमें 1 मिनट। हाँ जी, 1 मिनट है ना, मैं निकाल लूँ थोड़ा। हाँ, अब देखते हैं कि इनका कबीर जो है ज्ञान मार्गी शाखा के महान संत और समाज सुधारक या फिर कवि माने जाते थे। और इनका जन्म अगर देखते हैं तो विक्रम संवत 1455, और इसको अगर सन में अगर हम देखते हैं तो 1398 ईस्वी है। और ये काशी के वाराणसी के लहर तारा में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु अगर देखते हैं हम तो संवत मतलब कि 1575, संवत में अगर हम देखें तो 1575 होगा, और हम इसके सन में अगर देखें तो 1518। काशी के पास एक मगहर नाम का स्थान है, वहां पर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। इनके माता पिता कौन थे? माता का नाम था नीमा, और पिताजी का नाम था नीरू, और इनकी पत्नी थी लोई।
और इनके संतान थे कमाल और कमाली, ऐसे इनके दो संतान हुए थे। एक पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। और इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी थे, जो आकाश धर्मी कहा जाता था। और इनके गुरु के संदर्भ में एक रोचक तथ्य आप लोगों को बता रही हूँ मैं कि इनके आचार्य रामानंद जी तो इनके गुरु, इन्होंने पहले ही इनको एक नजर में देख के उनके मन में विचार आया था कि मेरे गुरु बनेंगे तो यही बनेंगे, मैं अगर दीक्षा शिक्षा प्राप्त करूंगा तो रामानंद से ही प्राप्त करूंगा। लेकिन उन्होंने रामानंद जी ने इनको अपने शिष्य या फिर इनको दीक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने इनको इनकार कर दिया कि नहीं, मैं आपको अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। फिर उसके बाद कबीर जी ने क्या है, ठान लिया कि मैं अगर शिष्य बनूंगा, दीक्षा प्राप्त करना है मुझे तो सिर्फ आचार्य रामानंद जी से ही प्राप्त करना है। फिर उसके बाद वो उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि इन्हीं के शिष्य ही मुझे बनना है करके। फिर वो उनके दिनचर्या को फॉलो करने लगा, ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनके पूरे रूटीन को देखने लगा कि किस समय इनको मैं मना लूं कि ये मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। फिर उन्होंने देखा कि सुबह 4 बजे गंगा स्नान जाते हैं। फिर उन्होंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, उनकी रेकी करने लगे कि हाँ, एक दिन 2 दिन देखते देखते उनको फिर पता चल गया कि हाँ, इनका टाइम टेबल यही है। तो मैं वो 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते थे तो फिर वो वहाँ 4 बजे पहुंच गए। और पहुंचने के बाद उन्होंने पहला नंबर नहीं, दूसरा नंबर, तीसरे नंबर की सीढ़ी में वो क्या है, सीढ़ी के जस्ट नीचे में वो लेट गए। फिर उसके बाद रामानंद जी जैसे ही 4 बजे वहां गंगा में स्नान करने के लिए आए तो उनके पैर के नीचे अपने उनका जो शरीर है वो स्पर्श हो गया। फिर उसके बाद उनके मुंह से क्या निकला, राम राम निकला। अरे राम राम, मैंने किसको अपने पैर के नीचे दबा दिया, ऐसे करके क्या हुआ, रामानंद जी के मन में आया और उनके मुंह से क्या निकला, राम राम शब्द निकला। तो जैसे ही उन्होंने राम राम शब्द निकला तो अपने इन्होंने बोला कि अब यही मेरे दीक्षा, इसी शब्द को मैं अपना दीक्षा का स्वरूप मानता हूँ, ये यही मेरे लिए गुरुवाणी है, इसी को लेकर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। ऐसे करके उन्होंने राम शब्द को ही सब कुछ मान लिया और उन्हीं का क्या है, प्रचार प्रसार इन्होंने किया। और ये ऐसे एक संत थे, ऋषि थे कि इनके अनुयायी ना हिंदू मुस्लिम दोनों थे, दोनों इनको अच्छे से मानते थे, क्योंकि हिंदू में जो चीज कमी रहती थी उसको भी एक खुलकर प्रकट करते थे, मुसलमानों के जो संप्रदाय में जो जो भी चीज कमी रहती थी उसको भी एक खुलकर प्रकट करते थे। जो भी समस्याएं थी, जो भी रूढ़िवादिता थी, जैसे भी उनकी समस्याएं थी उसको एक खुलकर लिखते थे, बताते थे ना। तो इस कारण से इन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों ही इनके अनुयायी थे, दोनों ही इनको पसंद करते थे और उनके मार्गों में चलने के लिए अपने आप को प्रेरित करते थे। हाँ, अब इसमें देखते हैं इनके शिष्य कौन थे। धर्मदास जी थे। और पालन पोषण कहाँ हुआ, एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा, इनके यहाँ इनकी पालन पोषण हुआ। और काल क्या है इनका, भक्ति काल है। भाव अगर देखते हैं तो इनका सहज सरल भाव में इन्होंने अपने जितने भी लिखी हुई है सब सरल और सहज है, जो नॉर्मल सभी को समझ में आ जाए। अब भाषा में क्या है इनका, तो ये पंचमेल खिचड़ी, मतलब पंचमेल खिचड़ी किसको बोला जाता है, इनकी 5 भाषा, खड़ी बोली, ब्रज बोली, राजस्थानी बोली और हरियाणवी बोली और अवधी बोली, ये 5 प्रकार की भाषा है। इसको हम पंच खिचड़ी के रूप में जानते हैं। ऐसा पंच खिचड़ी कोई विशेष भाषा नहीं है, लेकिन ये पांचों को मिलाकर क्या होता है, ये पंच खिचड़ी नाम दिया गया है। और एक है इसमें सुधक्कड़ी है। और धर्म क्या है, ये मानवतावादी है ना, हिंदू मुस्लिम किसी के पक्षधारी नहीं थे, ये मानवतावादी, जो चीज सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ऐसे करके इन्होंने अपना मत को आगे बढ़ाया है। फिर ग्रंथ देखते हैं तो इनका है बीजक। और इनकी रचनाएं देखते हैं हम इसमें। धर्मदास ने कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया, जिसके मुख्य भाग हैं। जो धर्मदास जी थे उन्होंने इसकी जो बीजक जो रचना नामक ग्रंथ था उसको 3 मुख्य भाग में इन्होंने डिवाइड किया है। पहला है क्या है, साखी, अर्थात साखी कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। मतलब उनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं, सिद्धांत है ना, उनका निरूपण किस में हुआ है, साखी में हुआ है। और शब्द क्या है, गे पद, जिसमें संगीत विद्यमान होते हैं। इसमें कबीर दास की प्रेम और अंतरंग साधनों का अभिव्यक्ति हुई है। इसमें उनके प्रेम संबंधित और अंतरंग साधन जो भी उनके रही होंगी वो सब चीज किसमें है, शब्द है। इन्होंने 3 भाग में इसको डिवाइड किया है, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके प्रेम अंतरंग साधन को लेकर। और अब देखते हैं तीसरा, रामायणी, चौपाई छंद में लिखी गई है और इसमें कबीरदास जी के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया है। मतलब ये जो धर्मदास जो जी थे ना, बीजक तो उन्होंने एक बना दिया, लेकिन इन्होंने क्या है उसको डिवाइड किया अलग अलग में। हाँ, साखी में ये चीज है उनकी शिक्षाओं से संबंधित है, और शब्द में क्या है, उनके संगीत और अंतरंग साधन हो गए, और
साधना हो गई और प्रेम, ये सब चीज क्या उसमें शब्द में किया उन्होंने, इसको वर्णित किया। और रामायणी, जिससे कि सामने वाले को पढ़ने के लिए कोई भी अगर पढ़े तो जिसको जिस पक्ष में उनका वो रहे, तो रुझान रहे, रुचि रहे, तो वो चीजें उठा के पढ़ ले, ऐसा करके जो मिक्स था उसको इन्होंने क्या, धर्मदास जी ने क्या किया, अलग अलग भागों में इसको विभाजित कर दिया। नीचे करना। और इनके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ना, इन्होंने इसको क्या उपाधि, मतलब इन्होंने क्या संबोधित किया था इनको, वाणी का डिटेक्टर कहते थे ये, कि वो मतलब उनके वाणी में जो था कि ऐसे उनकी वाणी थी कि हिंदू मुस्लिम दोनों प्रभावित हुए। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी वाणी में कितना प्रभावता रहा होगा, कितना आकर्षण रहा होगा कि सामने वाले तो ये चीज समझ में आ जाए कि हाँ वाकई में इस बंदे ने ये चीज बोली है तो ये सही चीज ही है करके। तो इसलिए उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना, उन्होंने क्या बोला, इनको वाणी का डायरेक्टर कहकर संबोधित किया है। कबीर का काव्य क्या है, धर्म में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। हाँ, मतलब कि ये मूर्ति पूजा हो गया, विशेष तौर पर पाखंड हो गया, ये सब चीज को क्या है, ये मानते नहीं थे। इनका एक प्रसिद्ध है, सभी लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये ताड़ी भली पीस खाए पर संसार। मतलब कहने का ये है कि अगर पहाड़ों को पूजने से, ये मंदिर मस्जिद जाने से, ये पत्थरों को पूजने से अगर हरि मिलता है, तो घर में जो हम गेहूं का आटा जो पीसते हैं, गांव में महिलाएं जो पीसती हैं, उससे उसको भी तो पूजा जाना चाहिए, जिससे हमारा उससे अन्न निकल रहा है, पीस रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं, हमारा शरीर चल रहा है, उसको तुम पूज नहीं रहे हो। लेकिन पाखंड के चक्कर में तुम जाके अपने मंदिर में मस्जिद में पत्थर को पूज रहे हो, तो ये क्या है, पाखंड और आडंबर के ना ये विशेष विरोधी थे। ये हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेकर चलते थे कि सही चीज है तो सही चीज, गलत है तो गलत है। और ये पाखंड और आडंबर, मूर्ति पूजन हो गया, ऐसा चीज में क्या नहीं था। लेकिन अभी की आडंबर देखिए कि जितने भी भले ही इन्होंने मूर्ति पूजन को विरोध किया है, लेकिन जितने भी संत साहित्य या फिर संत कबीरदास के जो अभी थे, कबीरा हो गए, संत साहित्य हो गए, ये सब क्या है, उन्हीं की मूर्ति बना बना के अभी पूजा कर रहे हैं। ये सब विडंबना है, इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन खुद इस चीज के प्रबल विरोधी थे वो। और कबीर की रचनाओं में प्रयोग किए गए शब्द क्या है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था ना अभी, पंच खिचड़ी के रूप में, तो उसको यहाँ पर लिखा गया है कि अरबी और ये फारसी, पंजाबी, बुंदेलखड़ी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ये सब चीज क्या है, उनकी प्रमुख रचनाओं के जो भाग हैं ये। और वे एक ही ईश्वर को मानते थे, अवतार, मूर्ति पूजन आदि में विश्वास नहीं करते थे। वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। मतलब वो किसी दो या तीन या चार ऐसे उनका नहीं था, एक है तो ब्रह्मा, एक है तो एक ही है, सर्वपरि है। और ये दोहे जो अभी मैंने पढ़ा है वही वाला है ये, ना किसी से प्रेम करो ना किसी से बैर करो, सभी से अच्छे से रहो, किसी से प्रेम करके भी द्वेष भावना ना आए, ना किसी से बैर करके भी द्वेष भावना ना आए, ऐसा करके इनका मान्यता था। राम नाम से बहुत प्रेरित हुए थे ये, और हिंदी मुसलमान इनके क्या थे, अनुयायी थे। और इनका था कि मतलब काशी के जुलाहे परिवार में इनका पालन पोषण हुआ है, और इन्होंने हमेशा क्या किया है, सत्य का प्रचार प्रसार ही किया हुआ है। और मतलब मूर्ति पूजा, पाखंड, ये सब चीज का विरोध किया है, और सत्य ही सब कुछ है, ऐसे करके इनकी मान्यता है। और इनकी अंतिम संस्कार के संबंध में एक और मान्यता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों मानते थे इनको। तो फिर ये मुद्दा आ गया लास्ट में, जब इनकी जब मृत्यु हो गई, तो अब मुसलमान बोलते थे कि हम इसको दफनाएंगे, और हिंदू बोलता था कि नहीं, इसको हम जलाएंगे अपने रीति रिवाज के हिसाब से। फिर दोनों में क्या होगा, मतभेद होने लग गया, हिंदू मुस्लिम का मोड़ यहाँ पर आ गया। फिर लेकिन जब लास्ट में जब देखा गया, तो जो कपड़ा को वहां पर हटाए, जो उनसे ढका हुआ था उनका शरीर, उस कपड़ा को वहां से हटाए, तो वहां पर कोई देह ही नहीं था। वहां पर क्या था, सिर्फ फूल पड़े हुए थे। तो फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा फूल हिंदू ने लिया और अपने मंदिर में चढ़ाए, मुसलमान ने लिया अपने मस्जिद में जाके चढ़ाए। ऐसा इनके संबंध में एक ये स्टोरी है ये। जी, ये हो गया। ठीक है ना, स्पीड तो नहीं हो रहा है ना? नहीं दीदी। ठीक है जी। जी, अब हम देखते हैं तुलसीदास जी के बारे में। मैम, कबीरदास जी के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था मैं। हाँ जी, बताइए।
मैम जैसे कि कबीरदास जी को खुद उनको ही ईश्वर माना गया है। अभी हम्म। कुछ बुक पब्लिश हो रही है मार्केट में कि कबीरदास जी के थ्रू ही भगवान अवतार लेते हैं, और इस टाइप का कुछ है क्या? नहीं, जहां तक तो मैंने पढ़ा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। मैं बोली ना, जैसे कि कबीर हो गए, कबीरा हो गए, जो उनके धर्म के जो अनुयायी थे, उन्होंने उनको ही उनका ही मंदिर बनाया है, उनकी ही मूर्ति बना ली है, उसका ही पूजा करने लग गए, तो उनके लिए तो वही हो गए ना भगवान। जो जिसको मानता है वो उसी में ही ईश्वर को देखने लगता है। मैडम ये ओके। कबीर और कबीरा अलग अलग शख्स हैं ये नहीं, एक ही है? नहीं, एक ही है, लेकिन जैसे होता है ना, जैसे कि मतलब कि ब्राह्मण हो गए, वैष्णव हो गए, ऐसे अलग अलग संप्रदाय बनते जाते हैं। वैसे ही कबीर, कबीरा, ये सब चीज क्या है, एक ही संप्रदाय है। जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाता है तो सबका मतलब प्रसार होते जाता है, उसी प्रकार से है ये। कबीर और कबीरा एक ही है। जी, अब आगे बढ़े। हाँ हाँ दीदी। जी। जी, अब देखते हैं हम तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी जैसे कि सभी लोग जानते ही हैं, ये अपने दास से भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से जाने जाते हैं। ये दास से भक्ति के परिचायक बोलें तो भी गलत नहीं होगा। ये सबसे बड़े अनुयायी थे ये। इनका अगर जन्म देखते हैं तो विक्रम संवत में हम अगर देखते हैं तो 1589 को हुआ था, और सन में अगर देखते हैं तो 1532। और ये यूपी के बांद्रा जिले में राजापुर गांव में हुआ था इनका जन्म। और मृत्यु अगर देखते हैं तो संवत में देखें तो 1680 से लेकर 1680 में संवत में है, और सन में अगर देखें तो 1623, जो श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन इनका मृत्यु हुई थी। ऐसा इनका डेटा है ये। और देखते हैं ये ऐसे मतलब इनका जन्म मृत्यु तो हमने देख लिया, लेकिन एक ऐसे भारतीय संत हैं जिनके विषय में अनेक धारणाएं हैं। मतलब कि नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो बच्चा कितने महीने में पैदा होता है, 9 से 9 महीने में होगा, 10 महीने में होगा, 7 से होगा, या फिर 8 से होगा, अधिक से अधिक। इतना ही हमारे यहाँ भी जो हम देखते आ रहे हैं ये चीज है। लेकिन ये ऐसे थे जिनका जन्म 12 महीने में हुआ था। और नॉर्मली बच्चे अगर देखें तो बिना दांत के पैदा होते हैं। बच्चों के दांत तो लेट में आते हैं, लेकिन इनके क्या थे, 32 के 32 दांत आए हुए थे। और वे रो नहीं रहे थे। ये ऐसे मतलब मुख बधिर रूप में ये थे, रो नहीं रहे थे, ना रोना ना हंसना ना कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही इन्होंने थोड़ी देर हुआ तो उसके बाद सीधा मुंह से राम निकला इनके मुंह से, इसलिए इनका एक नाम भी क्या हुआ, तुलसीदास जी का नाम राम बोला भी बोला जाता है। और ये भी 120 वर्ष तक ये रहे हैं। और मतलब आसक्ति से घिरे रहते हुए भी इन्होंने क्या है, वैराग्य को धारण करके फिर इन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए पूरे हमें सभी सभी को इन्होंने पूरे विश्व में अनेक अपनी छवि को प्रस्तुत किया है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में अब हम आगे देखते हैं। इनके माता पिता हैं, इनकी माता है हुलसीबाई, और पिता है इनके आत्माराम दुबे जी, और पत्नी है इनकी रत्नावली, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। नामी थे दीनबंधु पाठक, ये उनकी क्या थी, पुत्री थी ये। इनका बचपन का नाम था राम बोला, मतलब पहला शब्द राम निकला था इनके मुंह से, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, राम बोला। और इनके पुत्र कौन थे, तारक। और आध्यात्मिक गुरु कौन है, बाबा नरहरि दास, और इन्होंने इनको गोद लिया था। शिक्षा आध्यात्मिक गुरु तो बाबा नरहरि दास थे। इनसे इन्होंने ब्रज और अवधी भाषा ये सब सीखी थी, और उन्होंने पूरा सब चीज किया हुआ था। लेकिन अगर आध्यात्मिक शिक्षा अगर देखें तो शेष सनातन जी महाराज जो है ना, इनसे इन्होंने क्या है, पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। पालन पोषण किसने हुआ, मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। और इनको क्या क्या सम्मान या फिर खिताब मिला था, गोस्वामी, अभिनव वाल्मीकि इत्यादि इनको क्या हुआ था, ये इनको उपाधि मिली हुई थी, सम्मान मिला हुआ था। और इनके धर्म क्या थे, हिंदू थे ये। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो विनय पत्रिका, ये विनय पत्रिका इन्होंने तो ये लास्ट में लिखा था, लेकिन मैंने अपनी इसमें पहले ही ऐड कर दिया हुआ है। इनमें भी ये शुरू में तो इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर ली थी, फिर उसके बाद इन्होंने अपने गुरु के पास गए थे, वहां से इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। फिर उसके बाद इन्होंने जितनी सारी रचनाएं थी वो तो कर ली, लेकिन इन्होंने अपने समय में बहुत सारी ख्याति प्राप्त कर ली। फिर एक दिन अपने
प्रवचन दे रहे थे, अभी जो भी अपने साधु संत के साथ बैठे हुए थे, तो वहां से एक जो अभी हमने ऊपर में पढ़ा, थोड़ा सा ऊपर करना चित्र में, हाँ, थोड़ा सा नीचे नीचे, हाँ हाँ, दीनबंधु पाठक जो थे ना, ये वहां से गुजर रहे थे जब ये अपने साधु संत के साथ बात कर रहे थे। इनका नाम अच्छा खासा हो गया था वहां पर, सभी लोग जानते थे कि हाँ ये तुलसीदास कौन है करके। तो वहां से वो गुजर रहे थे, फिर उनके मन में विचार आया कि ये लड़का तो अच्छा है, इसके यहाँ मैं रिश्ता लेके जाता हूँ, ऐसे करके उनके मन में विचार आया। फिर वो गए, फिर उसके बाद रत्नावली का रिश्ता लेके उनके पिताजी गए, फिर उन्होंने सोचा कि हाँ सब चीज तो हो गई है, अब शादी भी कर ही लेना चाहिए करके उनके मन में विचार आया, उन्होंने शादी कर ली। फिर उसके बाद शादी हो गई और वो इतने अपने पत्नी में मंत्र मुग्ध मोहित हो गए कि सोते जागते उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ उनके मुंह में रत्नावली और उन्हीं की छवि देखना, उन्हीं उनके बिना ये रह भी नहीं सकते थे, ऐसी इनकी स्थिति हो गई थी, जिससे उनका एक पुत्र भी हुआ, तारक हुआ। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि वो उनकी पत्नी जो है रत्नावली अपने मायके गई, तो वो इतने मोहित हो गए थे तुलसीदास जी कि वो एक दिन भी नहीं रह पाए। उनकी पत्नी सुबह को गई और वो शाम को वहां पहुंच गए, आंधी तूफान था उस समय, तो वो शाम को वहां पहुंच गए और फिर दरवाजा खटखटाए कि मैं आया हूँ तुमसे मिलने, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, ऐसे करके इन्होंने इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुई। फिर उनकी पत्नी जो है रत्नावली, उन्होंने उनको बोला कि इतना भी क्या आसक्ति कि तुम एक दिन भी मेरे बिना रह नहीं सकते हो, इतना आसक्ति है तो तुम राम के नाम गुणगान करो, कुछ अच्छा करो जिससे कि सबका भला हो, सबका उद्धार हो, और मुझ में ही आसक्ति करके तुमको क्या मिलना है, ऐसे करके दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ। फिर वो उनकी पत्नी जो रत्नावली थी, उनके बातों से वो इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि वहां से वो उल्टे पांव लौट आए। फिर वो आए और 80 घाट में बैठ गए वो। फिर वहां पर आके 80 घाट में जैसे ही वो बैठे, फिर उनके मन में बैठे बैठे सोचते रहे कि फिर मैंने ये क्या हो गया, कैसे हो गया करके उनके मन में हजारों प्रकार के विचार आने लग गए। फिर उन्होंने सोचा कि ये सब चीज को अब छोड़ा जाए और आगे इस जो लाइन है इसमें आगे बढ़ा जाए करके, फिर उन्होंने 80 घाट में ही बैठे बैठे ही सबसे पहले उन्होंने, अब नीचे करना थोड़ा, जो रामचरितमानस जिसको हम पढ़ते हैं ना, रामचरितमानस की रचना आरंभ की, अवधी भाषा में लिखा उन्होंने 1631 में, और उसमें समय कितना लगा, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। अपनी पत्नी से विरक्ति होने के बाद सबसे पहले उन्होंने रामचरितमानस लिखा, जो आज भी हम पढ़ते हैं और हमारी ग्रंथों में सर्वोपरि है ये, तो उसको उन्होंने उसकी रचना कर दी। तो ऐसा करके इनके जीवन में फिर वो परिवर्तन आया, फिर वो धीरे 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 इसमें आगे बढ़ने लगे। फिर उनके लिए इतनी जो उनकी प्राण प्रिय पत्नी थी, उसको, बच्चे को, घर परिवार सब चीज से वो विरक्त हो गए। फिर उन्होंने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर वही 80 घाट में ही गंगा किनारे बैठ के ही उन्होंने अपनी रचनाएं प्रारंभ कर दी, और इतने सारे उन्होंने रचनाएं उसमें की जिसका उल्लेख करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होने वाली है। इतने सारी उन्होंने क्या किया, अपनी साहित्य के ऊपर कार्य किया। फिर इसमें अब हम देखते हैं कि हनुमान की स्तुति की गई, और जिनकी रचना में उन्होंने क्या हुआ, हनुमान बाहुक नामक एक रचना की, और उनके सपने में ना अंत समय में राम लक्ष्मण हनुमान ये सब चीज क्या है आने लगे। हाँ, अब नीचे करो आप। ये वही कहानी है जो जिसको मैंने अभी आप लोगों को बताया है, वही है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब इनकी रचनाएं देखते हैं, कृतियां। 12 ग्रंथों में प्रमाणिक माना जाता है ये, जिसमें रामचरितमानस सर्वोपरि है। रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य भाषा, अवधि, मृदक, छंद, चौपाई रचना में लगा, और 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, जिसको सबसे पहले इन्होंने विरक्ति के बाद अपने 80 घाट में गंगा किनारे पेड़ के नीचे बैठ के जो लिखा था, ये वही है। फिर उसके बाद है विनय पत्रिका, मतलब गीत काव्य, और भाषा ब्रज भाषा में थी, और राम जी की इसमें सब चीज लिखी हुई थी। और कवितावली मुक्त काव्य और भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और दोहावली क्या है, ये भी मुक्त काव्य है, और भाषा क्या है इसकी, ब्रज भाषा है। और गीतावली जो है गीत काव्य और भाषा क्या है, ब्रज भाष्य है। और वैराग्य रामलला निहुत, मतलब प्रबंध काव्य और लोक शैली पर ये आधारित ये उनकी रचना थी। और वैराग्य संदीपनी क्या है, प्रबंध काव्य। और रामाज्ञ प्रश्नावली क्या है, ज्योतिष विषयक ग्रंथ। और जानकी मंगल है पार्वती मंगल, दोनों आगे करो, दोनों रचनाएं में प्रबंध काव्य है।
इस प्रकार से इनकी जो 12 जो है वो प्रमुख मानी गई हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो है इनके प्रमुख के लिस्ट में रखी गई हैं। भैरव रामायण जो है मुक्तव्य काव्य है, और कृष्ण गीतावली गीति काव्य है, और हनुमान चालीसा इत्यादि इन्होंने अपनी रचना में सम्मिलित किया है। जो अब हम वर्तमान में हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं, जो हमारे तुलसीदास जी के द्वारा ही रचा हुआ है ये, या फिर लिखा हुआ है। और इनकी जितने भी ये इन्होंने रचनाएं की हैं, इनमें मुख्यतः अलंकार अगर हम देखते हैं तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये सब अलंकारें इनकी जो रचनाएं हैं, कृतिकाएं हैं, इनको इन्होंने सुशोभित किया हुआ है। हिंदी साहित्य की पढ़ाई सेसाई नामक गुरु के अंदर किया था, जो 16 वर्ष के थे, और अपने समय के अध्यापन स्वाध्ययन में हिस्सा लगे थे। मतलब कि अपने स्वाध्ययन में, अपने आप में ही ज्यादा लगे रहते थे, जिस कारण से इन्होंने इतनी महान महान कृतियों को क्या है जागृत किया है, या फिर इन्होंने इसको दिया है हम सभी को, जो हम आज हमारे सामने ये प्रतीत है। राम साहित्य हो गई, गीतावली, हनुमान चालीसा, इन्होंने अगर लिखा नहीं रहता तो ये सब चीजों, महानतम पुराण है, हमारे सामने कहाँ से प्रकट होती। तो ये क्या है, ये स्व अध्ययन में ज्यादा लगे रहते थे। अपने जीवन काल क्या है, अपने स्व अध्ययन में इन्होंने ज्यादा समय दिया। और इनकी तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन थी? विनय पत्रिका थी। और एक मान्यता ये भी है कि ये जब अंतिम अवस्था में थे, जीर्ण अवस्था में, मतलब मृत्यु काल कहे तो भी गलत ना होगा, मृत्यु काल में जब थे ये, तो फिर इनके सपने में राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी आते थे। फिर उन्होंने विनय पत्रिका नाम का लिखा। तो ये भी मान्यता है, लेकिन इसका कोई पौराणिक प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है कि ऐसा हुआ ही है। लेकिन विनय पत्रिका जब इन्होंने लिखा ना, तो ये माना जाता है कि राम भगवान आए थे और उन्होंने स्वयं इसमें हस्ताक्षर किए हैं। तत्पश्चात तुलसीदास जी की मृत्यु हुई है, ऐसा मान्यता है। ऐसे उनके शिष्य बताते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। उनके जो विनय पत्रिका है उसमें राम भगवान के हस्ताक्षर हैं, ऐसा करके माना जाता है ये। जी, तो आज के लिए इतना ही है, हमने इनको देखा है। अब जी, सभी को समझ में आया है ना? जी मैम, बहुत सुंदर। कैसे? जी मैम, बहुत अच्छे समझ में आया मुझे। जी, अब सभी लोग बहुत क्वेश्चन अच्छा के था लिए रेडी दीदी। हैं? थैंक यू। जी अब सभी रेडी हो लोग, गए। जी, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग को आंसर देना है इसमें। हाँ, अब मेरे को बताइए, संत साहित्य में जो हमारे कवि बोलूं चाहे योगी बोलूं चाहे महान दार्शनिक बोलूं, ये नाम टाइप कीजिए इनका आप, संत साहित्य में अभी जो हमने पढ़ा है। जी, बहुत अच्छा। जी, वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं। जी, जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर अच्छे से आ रहे हैं। हाँ, अब ये बताइए कि महर्षि पतंजलि जी को किनका अवतार माना जाता था? शेषनाग, शेषनाग, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर बहुत अच्छे हैं। हम्म। अब मेरे को आप ये बताइए अब कि इसमें जैसे नाथ शब्द है, तो इसमें ना का अर्थ क्या है? जी, शिव, शिव, शिव। जी, बहुत बढ़िया। जी, और था का भी बता दीजिए। शक्ति, शिव और शक्ति। जी, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी लोग टाइप कीजिए। जी, जी, शक्ति, शक्ति, हाँ। और वैसे इनका कोई साइंटिफिकली प्रूफ तो नहीं है, लेकिन महर्षि पतंजलि जी का जन्म काल अनुमानित रूप से जो अभी हमने पढ़ा है उसमें कितना कहा जाता है, ये बताइए आप। जी, वो 200 तो है, लेकिन वो शताब्दी में है, ईसा पूर्व में है, विक्रम संवत में है, ये भी टाइप कीजिए आप लोग। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। जी, अब ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, ये भी बता दीजिए आप। जी, ईसा पूर्व सबका सही है। ईसा पूर्व से तात्पर्य? जी, वेरी गुड प्रेरणा।
जी जी, सभी के आंसर सही हैं। जी, वेरी गुड। हाँ, अब बताइए गुरु गोरक्षनाथ जी के गुरु का नाम क्या है? जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसमें 8 ही 10 जनों का मैसेज आ रहा है भाई, 29+ है इसमें, तो सभी लोग कीजिए। बहुत बढ़िया मत्स्येंद्र नाथ जी। जी, अब ये बताइए गुरु गोरक्षनाथ जी जो हैं उन्होंने कौन से अंक को फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब कि उन्होंने मान्यता प्रदान की है? चतुरांग, षडांग, अष्टांग? अब उस सबके नाम टाइप कर दीजिए, क्या है वो? वेरी गुड, वेरी गुड। MDY ने तो टाइप ही कर दिया है। जी, बहुत बढ़िया। जल्दी कीजिए आंसर। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वेरी गुड मीनाक्षी, सभी के आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, बहुत बढ़िया। जी, सभी के आंसर सही हैं। हाँ, ये बताइए आप लोग कि गुरु गोरक्षनाथ जो जी हैं, इन्होंने आसन, कौन कौन से आसन को ही चुना है, या फिर 2 आसन को ही इन्होंने बात की है? उनके नाम बताइए आप लोग। सिद्ध और पद्म। वेरी गुड। सिद्ध, पद्म, सिद्धासन, पद्मासन। वेरी गुड, सभी के आंसर सही हैं। और प्राणायाम में इन्होंने क्या बताया है? जी, नाड़ी, नाड़ी शोधन प्राणायाम। जी। और अब बताइए मेरे को आप, संत कबीरदास जी के पत्नी का नाम क्या था? लोई, लोई। वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। जी, वेरी गुड, सभी के आंसर सही हैं। अब संत कबीरदास जी के गुरु का नाम बताइए। संत कबीरदास जी के रामानंद, आचार्य रामानंद जी। वेरी गुड। जी, सभी के आंसर एकदम सही हैं। और ये संत कबीरदास जी जो थे वो कौन से काल से बिलोंग करते थे, या किस काल से संबंधित थे वो? कबीरदास जी, भक्ति। वेरी गुड, सभी के आंसर सही हैं। जी, और अभी हमने जो पढ़ा है, मतलब अब बताया था पंच खिचड़ी, जो 5 भाषा को बोलकर बनाया है इन्होंने, या फिर संबोधित किया जाता है, तो उन 5 का नाम टाइप कर दीजिए आप लोग। कौन कौन सी भाषा मैंने अभी आप लोगों को बताई थी? जी, एक साथ कीजिए। जी, बहुत बढ़िया। करिए करिए भैया, टाइप करेंगे तभी तो याद होगा। दीदी, एक क्वेश्चन था। हाँ इसमें आपने बताया था ना 5, तो एक तो देखिए, पहला आपने खड़ी, ब्रिज, अवधि, व्रज और राजस्थानी और हरियाणवी बताया था शायद, है ना? हाँ तो ये तो 5 हो गई, फिर सधुपकड़ी तो छठी हुई ना? हाँ, तो नहीं, ये 5 को मिलाकर पंच खिचड़ी बोला जाता है, उसके अलावा जो है तो उसको उसके अलावा सधुकड़ी बोला जाता है। सधुपकड़ी है। हाँ, ओके। उसके अलावा है 5 है ना, तो इसको उन्होंने, साधु संत थे तो उनके मन में जो आया उन्होंने उसको तो एक कविता दोहे के रूप में रमा दिया, तो इस कारण से उसको पंच खिचड़ी बोला जाता था। ओके दीदी। ठीक है। अब ये बताइए ऐसे कौन से संत थे जिनके अनुयायी हिंदू और मुस्लिम दोनों हुआ करते थे? जी, वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं। कबीरदास। जी जी, एकदम सही है। जी हाँ जी, सभी के आंसर एकदम 100% सही हैं।
आप लोग ये बताइए, आप जो तुलसीदास जो थे तो उन्होंने लास्ट समय में अपने मृत्यु के समय में कौन सी कृति को लिखा था या कौन सी रचना की थी, उनका नाम बता दीजिए। वाह, मीनाक्षी तो टाइप ही करके रखी थी जैसे लगा। विनय पत्रिका। जी, वेरी गुड, सभी के आंसर सही हैं। हाँ, आप लोग बताइए तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था। राम बोला। जी, बहुत बढ़िया। और तुलसीदास जी के जन्म का सन बता दीजिए आप। जी, अब उनके गुरु का नाम बताइए, तुलसीदास जी के गुरु का नाम। नरहरि दास। वेरी गुड, सभी के सही हैं। और तुलसीदास जी जो थे उनके साहित्य या फिर रचना के आप लोगों से जितना भी याद है वो नाम टाइप कर दीजिए, जितने भी उनकी कृतियां या फिर रचनाएं साहित्य जो याद है। ओके, कोई बात नहीं, जिसको जितना याद है उतना टाइप कर दीजिए। वेरी गुड मोहित जी। जी, पुष्पा जी, निशा जी, मीनाक्षी जी। जी, वेरी गुड, आप सभी के सभी हैं। और तुलसी, लास्ट क्वेश्चन है ये, तुलसीदास जो जी थे उनके अलंकार में मुख्यतः 3 अलंकार की हमने अभी बात की है, तो उन तीनों अलंकारों का नाम टाइप कर दीजिए आप लोग। उपमा रूपक उत्तेंद्र, बिल्कुल 100% सही, बिल्कुल बिल्कुल। जी, सभी के आंसर सही हैं, भले किसी के एक छूट रहे हैं लेकिन सही है। जी, थैंक यू जी। जी, आज की सीरीज खत्म होती है, अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जी, अब शांति पाठ कराना है पूजा जी की, अब आगे क्लास प्रोसीड होगी। जी नेक्स्ट क्लास कुछ आप ही की है कमला दीदी। कुछ टाइम 2-5 मिनट का गैप देगा, नेक्स्ट क्लास शुरू कर दीजिए आप। जी, तो सभी को 5 मिनट का रेस्ट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू दीदी। थैंक यू दी। वेलकम। आप लोगों को समझ में आया, यही मेरे लिए बहुत है। हेलो। नहीं आया तो उसके लिए माफी है। सभी बने रहेंगे, एक बार पहले एक बार कमला मैम की बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं रखूंगा। जी सर, मेरी तो बात स्टॉप हो गई है। मेरे से जितना बन सकता था, जितना मेरे को आता था, मैंने